हाय फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे मित्रों, आज टॉपिक है कि हमारे कितने शरीर है। एक्चुअली होने में तो, देखने में तो एक ही शरीर होता है। मैं कुछ ब्रह्म ज्ञान की ओर चल रहा हूँ, यानी कि शास्त्रों में जो लिखा है वो उसी हिसाब से ही मैं बात करूँगा, और जो अनुभूति होती है गुरु के माध्यम से वो ही मैं शेयर करूँगा आपके पास। तो मेरे मित्रों, वैसे तो अपने तीन शरीर हैं। एक कारण शरीर है, एक स्थूल शरीर है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। ठीक इसी प्रकार से अपन समझते हैं कि सभी जो चार शरीर है, चारों शरीरों के बारे में अपन समझते हैं। आप चाहे शरीर बोल सकते हो, या अपने हिसाब से बहुत लोग अलग अलग कुछ बोलते हैं। बहुत महात्मा लोग कुछ अलग बोलते हैं। हो सकता है कोई सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से जो सही समझने में आसानी होती है, वो उस हिसाब से वो अपने नाम रखे हुए हैं। तो मैं अपने बता रहा हूँ कि तीन शरीर होते हैं। तीन शरीर मैंने आपको बता ही दिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब सबसे पहले बात करते हैं स्थूल शरीर की। जो स्थूल शरीर यह है, जो मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ वीडियो में, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो अपने को सबको दिखाई भी देता है एक्चुअली। और हम बात करते हैं, पूरे दिन घूमते फिरते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्थूल शरीर। इसके माध्यम से हम कोई भी कार्य करते हैं। और जो कारण शरीर होता है, एक्चुअली कारण शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है, लेकिन एक्चुअली इसी के अंदर होता है, इस बॉडी के अंदर ही होता है वो। तो एक्चुअली वो करता क्या है, वो कारण शरीर अपने बाहर वाले स्थूल शरीर को चलाने का पूरा कार्य करता है। यानी कि जो पहले अपना बॉडी है, ये बॉडी कार्य करने से पहले वो कारण शरीर मन में कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कारण शरीर, यानी कि मन। ठीक है, तो ये मन कार्य पहले कर लेता है, उसके बाद में ये बॉडी से कार्य करवाता है। तो अच्छा है या सही है, नहीं है, क्या मैं उसके थप्पड़ मारूं तो क्या मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा, या मैं ये चीज़ खाऊं तो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो ये खाने की तो बाद की बात है। कारण शरीर इसको पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि पहले ही प्रैक्टिकल कर लेता है अंदर, और फिर बाद में बॉडी से ये कार्य करवाता है। जैसे कि अपने को खाना खाना है, तो अपन ने पहले ही विचार बना लिया, यानी कि पहले ही वो कारण शरीर खाना मतलब खा लिया, यानी कि मन से तो खा लिया, लेकिन शरीर को तृप्त करना होता है। इस बॉडी को तो भोजन चाहिए, क्योंकि ये पांच तत्वों का होता है। तो इस पांच तत्वों की बॉडी को भोजन चाहिए, तो फिर वो कारण शरीर है, ये इसको कार्य करने का कमांड देता है। ये कमांड से फिर ये कार्य आगे की ओर प्रचलित करता है, यानी कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से जो कारण शरीर है वो आपको समझ में आ गया होगा, और स्थूल शरीर है यह समझ में आ गया होगा। और जो सूक्ष्म शरीर है, एक्चुअली सूक्ष्म शरीर ये होता है कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी से जो एक वैसा का वैसा प्रतिबिंब, सेम टू सेम वैसा का वैसा हमारा ये है बॉडी, पूरा वैसा का वैसा ही होता है। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत तक जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर सारे ब्रह्मांडों की सैर कर सकता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करने में ये तीव्र गति होती है। इनको जाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। इसको सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, काफ़ी सारे ऐसे महात्मा लोग हैं जो अपने बॉडी को एक जगह स्थिर करके, एक जगह रख के, और वो पूरे जगत में घूम जाते हैं, यानी पूरे संसार में घूम जाते हैं। कहीं ब्रह्मांड, एक लोक से दूसरे तीसरे लोक तक वो जाके आ जाते हैं। हम कहते हैं ना कि सूर्य पे कोई नहीं जा सकता। साइंटिस्ट वाले प्रयास कर रहे हैं सूर्य पे जाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारे महात्मा ऐसे हैं जो सूर्य पे आज नहीं, काफ़ी बार जाके आ चुके हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सूर्य भगवान की फैमिली से मिल के भी आ चुके हैं वो। और कैलाश पर्वत पर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ की चढ़ाई कोई नहीं कर सकता, और जो चढ़ता है वो एक्चुअली मर जाता है। तो ये मरने का कारण भी यही होता है मेरे मित्रों, कि वो जब चढ़ाई करता है तो वहाँ पर कुछ नियम होते हैं प्रकृति के, और जो ये प्रकृति के कुछ नियम हैं कि वहाँ लागू नहीं होते। सॉरी, यहाँ पृथ्वी के लिए लागू होते हैं। तो एक्चुअली वो वहाँ पर अपना स्थूल शरीर, यानी कि आप समझ ही गए होंगे अब तो,
कि आप स्थूल शरीर यानी कि ये वाला बॉडी जो खाने पीने से बन के बड़ा हुआ है, पंच तत्वों का शरीर, ये आप लेके नहीं जा सकते। इसलिए वहाँ जो हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने वाला पूर्णतः वहाँ की फतेह नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई करने वाले के नाखून और बाल तीव्र गति से बढ़ने लग जाते हैं। साइंटिस्ट ये दावा करते हैं, ये एक्चुअली बढ़ने का कारण ये होता है कि वहाँ पर जो चढ़ाई करता है उसका टाइमिंग पीरियड जो तीव्र गति से गुजरता है, यानी कि वो शरीर जो 5 साल जीने वाला शरीर है वो मात्र 5 महीने ही जी पाता है और वहाँ तुरंत बुढ़ा हो जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है, यानी 1 महीने के अंदर ही ऐसा समय आ जाता है उनका कि वो शरीर छोड़ देता है, यानी मरना पड़ता है, या तो फिसल के गिर जाते हैं या फिर मरना पड़ता है। फिर मरने के बाद में वो कहाँ जाती है वो आत्मा? बहुत लोगों का कहना है कि वो आत्मा मरने के बाद में वो मर ही जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मरने के बाद में जो शरीर है वो 3 शरीर होते हैं। मैंने बताया है कि कारण शरीर और स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो इस स्थूल शरीर से बाहर निकल के इसको छोड़ के वो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और आपको मैं सही सही तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जैसे घोड़ा है, उसके ऊपर एक इंसान बैठा है, यानी कि घुड़सवार हो गया, ठीक है। तो जो इंसान बैठा है वो तो हो गया स्थूल शरीर, और जो घोड़ा है जो चला रहा है, इस पूरी बॉडी को चला रहा है, यानी कि जो ऊपर बैठा इंसान को जहाँ कहीं भी ले जा रहा है, वो कौन है? मन, जिसे अपन कारण शरीर बोलते हैं। एक्चुअली वो मन होता है। जो कारण शरीर बोलते हैं एक्चुअली वो मन होता है, जो मैंने घोड़े के रूप में समझाया था कि वो कहाँ जहाँ कहीं भी ले जाता है वो उस स्थूल शरीर को वो ले जाता है, ठीक है। वो घोड़ा जहाँ कहीं भी जाना हो, खाना पीना, उठना बैठना, अच्छा बुरा जो भी कुछ ऑब्जर्व करना होता है, एक्चुअली वो कौन करता है? वो मन करता है। मन किया, सो जाऊं तो सो जाने का मन करता है, घूमने फिरने जाऊं तो वो पूरी बॉडी को लेके जाता है, अकेला मन नहीं जाता। मन तो वैसे जा चुका होता है एक्चुअली, लेकिन उसको वो आनंद नहीं आता है जो आनंद आना चाहिए। वो बॉडी के साथ में जो आनंद लेता है मन, वो आनंद उसको नहीं आता है। इसलिए जो देवलोक होते हैं, यानी कि देवता जो लोग होते हैं, वो 3 तत्वों के होते हैं। 3 तत्वों की जा वैसे 2 ही तत्वों के होते हैं। 3 तत्व धारण जब करते हैं, जब पृथ्वी पे आते हैं वो, तो तीसरा तत्व अग्नि तत्व धारण कर लेते हैं। वैसे वायु और आकाश तत्व धारण रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो देवता लोग भी ये मनुष्य जन्म पाने के लिए मरते हैं, एक्चुअली काफ़ी मशक्कत करते हैं। कहते हैं ना कि ये सबसे बड़ी ऊंची योनि मनुष्य योनि है। तो ठीक है, इसी प्रकार से जो आनंद भोग, जो घूमने फिरने का मज़ा, ये सब कुछ होता है, ये स्थूल शरीर से ही लिया जाता है एक्चुअली। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से लेते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता है। तो एक्चुअली होता ये है कि जो हिमालय पर्वत पे जो चढ़ाई करते हैं वो फतेह पा लेते हैं, यानी कि वो शरीर छोड़ के जो फतेह होती है उनकी, वो सीधे वहाँ शिव बाबा के पास पहुँच जाता है। और शिव बाबा के वहाँ से एक संबाल आश्रम के नाम से, हम बहुत लोग अलग अलग आश्रम के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर जो इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, एक्चुअली वो उनका लेखा जोखा वहीं देख लेते हैं। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, देवलोक जाने की ज़रूरत नहीं होता है। वहीं उनका लेखा जोखा देख के और उनको एक अच्छे घर में हो सकता है वहाँ जन्म मिल जाए, या फिर हो सकता है उनकी भक्ति, तो उनका क्या है, लेखा जोखा देख के उनको वापस से जन्म दे दिया जाता है। तो मेरे मित्रों कि आप समझ गए होंगे कि जो कारण शरीर है, स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। आपने देखा होगा कि स्थूल शरीर यानी जो ये बॉडी है, इसका कार्य क्या होता है? खाना पीना, स्वाद लेना, ये बहुत कुछ होता है। मतलब ये सूक्ष्म शरीर का भी होता है और ये मन का भी होता है, जिसे अपन बोलते हैं कारण शरीर, ठीक है। तो अब कारण शरीर का मतलब आप समझ गए होंगे, और स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और ये कारण यानी स्थूल शरीर को ही कारण शरीर चलाता है। और सूक्ष्म शरीर का वीडियो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि नेट पे अपने को देखने को मिल जाते हैं। वैसे साइंटिस्ट पहले सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते थे,
लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे कैमरे में जो कैद हुआ, एक्चुअली वो लोग वो एक आत्मा समझते हैं। एक्चुअली वो होती आत्मा ही है, लेकिन उसको अपनी भाषा में जो महात्मा लोग जो बोलते हैं, एक्चुअली उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये साइंटिस्ट वगैरह ये इनको आत्मा का रूप दिया गया है। और जो आत्मा में आत्मा में और एक कारण सूक्ष्म शरीर में एक्चुअली फर्क है। आत्मा होती है एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह, एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह, एक छोटी सी रोशनी होती है। एक्चुअली वो आत्मा होती है और उसका कोई रूप नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का एक रूप होता है कि वो एक पूरी अपना जैसा ये बॉडी है, सेम टू सेम वैसा का वैसा होता है, कोई भी फर्क नहीं होता उसमें। अपना दिखने में कोई फर्क नहीं होता है। बाकी ये तो 5 तत्वों से बना हुआ है, वो 5 तत्वों से नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ वायु से बना हुआ है। वायु से, मात्र वायु और अग्नि से बना हुआ है। तो अग्नि से वो अपने को ऐसे लगता है कि वो पूरी तरह से अपने का सेम जैसे दिख जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। साइंटिस्ट अभी जो प्रूव किया है वो काफ़ी लेट ही प्रूव किया था, बल्कि अपने शास्त्रों में आज के करोड़ों वर्षों पहले ही ये विख्यात और लेखक में लिखा हुआ है, लेखनी में लिखा हुआ है